हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कैबेज कैसे ड्रॉ करना। तो आपके सामने कैबेज को रखना है और इसका फ्री हैंड मतलब ड्राइंग करना है। ठीक है, तो मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ईच एंड एवरी शेप में उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको देखना है कि कैबेज का शेप कैसा है। अभी हम कलर मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन, येलो और वाइट को मिक्स करके एक लाइट शेड बनाया है। जहाँ पे मुझे लाइट शेड दिख रहे हैं मैं पहले उसको पेंट करूँगा, फिर मैं मीडियम शेड को पेंट करूँगा, फिर मैं एक डार्क शेड को पेंट करूँगा। मैंने इसमें लीफ ग्रीन का यूज़ किया है, आप दूसरा वाला लाइट ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम दोनों कलर को ब्लेंड करके लेंगे। लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, दो कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज होना चाहिए, वैसे इफेक्ट आना चाहिए। लेफ्ट टू राइट ब्लेंडिंग करनी है आपको। अगर अच्छे से प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हो रहा है तो आपको लेफ्ट टू राइट ब्लेंड करके ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग मीन्स दो कलर की मिक्सिंग को हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। थोड़ा कलर डार्क करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर को यूज़ किया है, आप कौन सा भी कर सकते हो यूज़, प्रूशियन ब्लू वगैरह। नीचे भी थोड़ा डार्क शेड्स है तो वहाँ भी मैं अप्लाई करता हूँ कलर को। अभी वापस हम कलर को ब्लेंड करके लेंगे। थोड़ा दूर से हमको देखना है कि सारे कलर्स अच्छे तरह से ब्लेंड हुए या नहीं। लाइट कहाँ से आ रही है, शैडो कहाँ पे पड़ेगी, वो सब देखना है। कहाँ पे लाइट पार्ट आएगा, कहाँ पे डार्क पार्ट आएगा, वो भी देखना है। जैसे आपको दिख रहा है सामने ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करना है और वैसे ही कलर भी करना है एंड उसके कलर्स भी मैच करने हैं आप। अभी हम बीच का डंठल जो होता है उसमें हम वाइट कलर लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने ग्रीन इसमें यूज़ किया है, वो अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो हम इसमें वाइट कलर ऐड कर देंगे वापस, और डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट। अब में जो बारीक बारीक लाइन्स होते हैं छोटी छोटी, वो पेंट कर। सिर्फ लाइन्स ही नहीं पेंट करना है, उसका एक एक लाइन का डिज़ाइन देखना है कैसा है, कैसे वो मूव हो रहे हैं, उसके हिसाब से ही ड्रॉ करना है आपको। नॉट कि फास्ट फास्ट एकदम ड्रॉ करना है। आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे एग्जाम में, आपको अच्छे से केयरफुली देख के ही ड्रॉ करना है। और मोस्टली 3 to 4 ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, दो मैन मेड रह सकते हैं या फिर एक नेचुरल ऑब्जेक्ट रह सकता है। कभी फ्लावर्स, वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स भी आते हैं। अभी मैं थोड़ा येलो होकर ले रहा हूँ, फिर उसमें थोड़ा वाइट ऐड करके, फिर उसमें चॉकलेटी कलर ऐड करके डंठल का जो पार्ट होता है वो मैं पेंट करता हूँ। अभी हमने इसे इसको बैकग्राउंड को पेंट किया, अभी उसको 3D नेस लाने के लिए हम उसमें टेक्सचर डालेंगे। थोड़ा मैंने ब्लू और ब्लैक यूज़ करके थोड़ा ब्लैकिश कुछ दिख रहा था उस पर, वो मैं थोड़ा सा कलर कर। अभी यहाँ पे में जो क्रैक्स दिख रहे हैं मुझे, एक लीफ है में क्रैक्स दिख रहे हैं मुझे, मैं उसको डार्कनेस ऐसे दे रहा हूँ। वहाँ भी कलर मैंने ब्लेंड करके लिया है डेंटल की तरफ। वापस में वाइट कलर ऐड करके हाईलाइट दे रहा हूँ। यहाँ थोड़ा लाइट पार्ट है
मैं उसको थोड़ा वाइट से करेक्ट कर। बैकग्राउंड में थोड़ा सा वो साइड में थोड़ा सा लीफ दिख रहा है, उसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ लाइट ग्रीन से। ठीक है, ये जो डंठल होता है उसको 3D इफेक्ट देने के लिए उसके एक साइड में या फिर दो साइड में जैसे आपको दिख रहा है सामने वैसे ही आपको डार्क शेड्स लगानी है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डंठल के साइड में लाइट ग्रीन कलर में डाला हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे दिख रहा है एक्चुअल करके। आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही बेसिकली ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जैसे बनाया आपको वैसे ही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। बेसिकली मैं सामने जो मुझे दिख रहा है वो मैं पेंट कर रहा हूँ, आपको भी इसे केयरफुली एग्जाम के टाइम ड्रॉ करना है। अभी जो लाइन्स है तो राइट साइड से लाइट आ रही है, तो पहले हम एक वाइट कलर की लाइन डालेंगे और उसके लेफ्ट साइड में डार्कर लाइन डालेंगे ताकि थ्रीडीनेस का इफेक्ट मिले। यहाँ पे मैंने डंठल के यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंडिंग करके ले लिया है। जैसे लाइट टू डार्क जा रहा है ना कैबेज, वैसे ही डंठल का पार्ट भी लाइट टू डार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने ये साइड ज़्यादा वाइट रखा है और लेफ्ट साइड जाते जाते मैंने थोड़ा सा उसमें हल्का सा ग्रीनिश कलर यूज़ किया है ताकि वो थोड़ा कर्व आ जाए उसमें, नॉट जस्ट एक फ्लैट वाइट। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो फ्लैट वाइट दिखा देते हैं, वैसे नहीं करना है। और लेफ्ट साइड में मैं और थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। थोड़े हाइलाइट्स डालने हैं अभी आपको वाइट कलर के, जहाँ पे ज़्यादा लाइट दिख रही हो एरिया आपको कवर करना है। यहाँ अभी मैं लाइट्स को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे शैडो आ रही है। ऊपर के भी लाइंस में वैसे ही सेम टू सेम इफेक्ट देगा, ग्रीन का थोड़ा सा कलर एक लेयर दूंगा, थोड़ा सा डल कर रहा हूँ बेसिकली लाइंस डिफ्यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बोला था कि लेफ्ट साइड में डार्कर करना है लाइन्स को जो ऑलरेडी लाइन्स ड्रॉ किए। राइट साइड से लाइट आ रही है तो हम लाइंस के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डार्कर कलर डालेंगे। अब इतना भी ड्रॉ करोगे तो भी कंप्लीटली बराबर है, बट मुझे सामने एक थोड़ा सा कैबेज में बेंट आ रहे, कैबेज में थोड़ा सा बेंट इफेक्ट दिख रहा है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफ्यूज कर रहा हूँ और थोड़ा सा टेक्सचर डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा और रियल लगे। आपको जहाँ जहाँ पे लाइट पार्ट दिख रहा है वहाँ पे आपको लाइट शेड डालने हैं, जहाँ जहाँ पे आपको डार्क पार्ट दिख रहा है वहाँ पे डार्क शेड्स डालने। लास्ट में मैं आउटलाइन दे रहा हूँ। आप 0 नंबर 1 नंबर का कोई भी ब्रश यूज करके आप उसको
बॉर्डर दे सकते हैं। डार्क ब्लैक की बॉर्डर नहीं देने, वो रियल नहीं दिखेगी। कैबेज ग्रीन कलर का होता है तो मैं ग्रीन कलर, डार्कर ग्रीन कलर से ही बॉर्डर दे रहा हूँ, और उससे उस लाइन को भी हम थोड़ा ब्लेंड कर देंगे। थोड़ा सा वाटर लेके भी आप उसको ब्लेंड कर सकते हो। डंठल वाले पार्ट में थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे रहा हूँ ताकि वो रियल लगे। आप ये पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम रहा है। आप एनहांस कर सकते हो जब तक आपके पास टाइम अवेलेबल है एग्जाम में। अभी हम शैडो देंगे। ऑब्जेक्ट के नीचे ब्लैक शैडो रहते हैं तो हम डार्क ब्लैक यूज करेंगे। फिर उसके बाजू में हम ग्रे कलर को मर्ज करेंगे, थोड़ा ब्लेंड करके लेते हैं हम उसको। फिर क्लीन वाटर से जो ग्रे कलर पेंट किया था उसको हम डिफ्यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारी कैबेज की ड्राइंग।